नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा ऑडियो बुक चैनल जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों का आसान और प्रैक्टिकल एसेंस लेकर आते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में रियल चेंज ला सकें। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वह मेंटल हेल्थ, ट्रॉमा और हीलिंग की दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों में से एक मानी जाती है। द बॉडी कीप्स द स्कोर लिखी गई है वर्ल्ड फेमस ट्रॉमा एक्सपर्ट बेसल वैन डेकोल के द्वारा। यह किताब हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। हम जो दर्द भूल जाते हैं, हमारा शरीर उसे कभी नहीं भूलता। अगर आपके साथ बचपन में कुछ बुरा हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, अब्यूज हुआ हो, रिजेक्शन मिला हो, ह्यूमिलेशन मिला हो, बिट्रेयल हुआ हो, तो भले ही दिमाग उसे भूल जाए, लेकिन बॉडी उसे याद रखती है। और वही दर्द बाद में एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, एंगर, एडिक्शन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स बनकर बाहर आता है। आज की इस पूरी स्क्रिप्ट में आप जानेंगे क्यों ट्रॉमा सिर्फ मेमोरी नहीं, बॉडी की प्रॉब्लम है, क्यों काउंसलिंग कई बार काम नहीं करती, और कैसे बॉडी को हील करके माइंड को हील किया जा सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ नॉलेज नहीं, हीलिंग है। हर इंसान अपने जीवन में ट्रॉमा से गुजरता है। ट्रॉमा का मतलब सिर्फ हादसा नहीं होता। ट्रॉमा का मतलब है वो एक्सपीरियंस जो आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा पेनफुल था, जिसे आप हैंडल नहीं कर पाए। बचपन में अगर पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, अगर आपको इग्नोर किया गया, अगर आपको बार बार डांटा गया, अगर आपको प्यार नहीं मिला, अगर घर में फाइट्स होती थी, अगर आपको डर के माहौल में रहना पड़ा, तो वो भी ट्रॉमा ही है। ट्रॉमा का सबसे बड़ा असर मेमोरी पर नहीं, नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। जब कोई दर्दनाक घटना होती है, हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। अगर आप फाइट नहीं कर पाए, भाग नहीं पाए, तो बॉडी फ्रीज हो जाती है, और यही फ्रीज एनर्जी शरीर में फंस जाती है। बाद में जब सिचुएशन सेफ होती है, तब भी बॉडी उसी डर में रहती है। इसलिए कई लोग छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करते हैं। कई लोग बिना रिएक्शन, बिना रीज़न एंजाइटी फील करते हैं। कई लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं, जैसे कोई खतरा आने वाला है। ये वीकनेस नहीं है, यह ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। ऑथर बताते हैं कि ट्रॉमा मेमोरी वर्ड्स में स्टोर नहीं होती, वो सेंसेशन में स्टोर होती है। हार्ट बीट, मसल टेंशन, ब्रीदिंग पैटर्न, पोस्चर, गट फीलिंग। इसलिए कई लोग कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, लेकिन अंदर बेचैनी रहती है, क्योंकि बॉडी बोल रही है, माइंड नहीं। ट्रॉमा का एक बड़ा असर यह है कि इंसान प्रेजेंट में नहीं रह पाता। वो या तो पास्ट में अटका रहता है या फ्यूचर के डर में। प्रेजेंट मोमेंट में रहना ट्रॉमा सर्वाइवर के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऑथर बताते हैं कि कई पेशेंट्स थेरेपी में अपनी कहानी बार बार बताते थे, लेकिन हील नहीं हो रहे थे। तब उन्होंने समझा, टॉकिंग इज नॉट इनफ। ट्रॉमा बॉडी में है तो हीलिंग भी बॉडी से शुरू होगी। ट्रॉमा से गुजरने वाले लोगों की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। उनका पोस्चर झुका हुआ होता है, उनकी ब्रीदिंग शैलो होती है, उनके मसल्स हमेशा टाइट रहते हैं, और उन्हें खुद पता भी नहीं होता। ऑथर कहते हैं ट्रॉमा डिस्कनेक्ट कर देता है इंसान को अपने शरीर से। इंसान अपने इमोशंस फील करना बंद कर देता है, क्योंकि इमोशंस फील करना पेनफुल होता है। धीरे धीरे वो नंब हो जाता है, ना तो खुशी फील होती है, ना दर्द। यही कारण है कि ट्रॉमा सर्वाइवर्स एडिक्शन की तरफ जाते हैं। अल्कोहल, ड्रग्स, ओवर ईटिंग, फोन एडिक्शन, वर्क एडिक्शन, क्योंकि वो कुछ फील करना चाहते हैं। ट्रॉमा का एक और बड़ा असर रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। ट्रॉमा सर्वाइवर को ट्रस्ट करने में दिक्कत होती है। उसे इंटीमेसी से डर लगता है। वो या तो बहुत अटैच हो जाता है या पूरी तरह डिस्टेंस बना लेता है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम सेफ फील ही नहीं करता। ऑथर बताते हैं कि ट्रॉमा ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट रखता है जो डेंजर डिटेक्ट करता है, और उस हिस्से को डीएक्टिवेट कर देता है जो लॉजिक और रीजनिंग करता है। इसलिए ट्रॉमा सर्वाइवर छोटी छोटी बातों पर भी पैनिक कर जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हीलिंग कैसे होती है। ऑथर ने कई थेरेपीज टेस्ट की, मेडिटेशन, योगा, ईडीएमआर, न्यूरो फीडबैक, थिएटर थेरेपी, मूवमेंट थेरेपी।
उन्होंने पाया कि सबसे इफ़ेक्टिव हीलिंग बॉडी बेस्ड मेथड से होती है। योगा ट्रॉमा सर्वाइवर्स के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि योगा बॉडी अवेयरनेस सिखाता है, ब्रीदिंग कंट्रोल सिखाता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाता है। धीरे धीरे बॉडी सेफ फील करने लगती है। EMDR थेरेपी में आईज की मूवमेंट के थ्रू ब्रेन स्टक मेमोरीज को प्रोसेस करता है। न्यूरो फीडबैक ब्रेन को रिटेन करता है और वो काम स्टेट में रहे। थिएटर थेरेपी में लोग रोल प्ले करके अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। सबका पर्पस एक ही है, बॉडी को ये सिखाना कि अब खतरा खत्म हो चुका है। ऑथर कहते हैं हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान अपने बॉडी सेंसेशंस को नोटिस करना सीखता है, जैसे अभी सांस कैसी है, हार्ट बीट कैसी है, मसल्स टाइट है या रिलैक्स्ड है। ये सिंपल अवेयरनेस नर्वस सिस्टम को रीसेट करती है। ट्रॉमा से निकलने के लिए सेफ रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी है। जब कोई इंसान आपको जेन्युइनली सुनता है बिना जज किए, तो नर्वस सिस्टम काम होता है। कनेक्शन ही मेडिसिन है। ऑथर बताते हैं कि बच्चों में ट्रॉमा बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। अगर बच्चा अनसेफ एनवायरनमेंट में बड़ा होता है तो उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में ही डेवलप होता है। बाद में वो अडल्ट होकर भी सेफ फील नहीं कर पाता। इसलिए पेरेंटिंग में इमोशनल सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। बच्चे को यह महसूस होना चाहिए, मैं सेफ हूँ, मैं लव्ड हूँ। ऑथर यह भी बताते हैं कि ट्रॉमा को दबाने से वो ख़त्म नहीं होता, वो बॉडी डिजीज़ बनकर निकलता है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक पेन, माइग्रेन, स्टमक इश्यूज, बॉडी लिटरली ट्रॉमा को कैरी करती है। इसलिए हीलिंग का मतलब सिर्फ इमोशनल नहीं, फिजिकल हीलिंग भी है। स्लो ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, डांस, वॉकिंग, ये सब ट्रॉमा रिलीज करते हैं। ऑथर कहते हैं मोमेंट इज मेडिसिन। ट्रॉमा को हील करने का सबसे बड़ा स्टेप है अपने बॉडी से दोबारा दोस्ती करना। जब आप अपने शरीर को सुनना शुरू करते हैं, वो धीरे धीरे काम होने लगता है। आपको पता चलता है कि आप अब सेफ हैं, और तब माइंड भी हील होने लगता है। ट्रॉमा आपको पावरलेस फील कराता है, हीलिंग आपको पावर वापस देती है। जब आप अपनी ब्रेथ कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, तो आप लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं यू आर नॉट ब्रोकन, योर नर्वस सिस्टम इज स्टक। और स्टक नर्वस सिस्टम को रिटेन किया जा सकता है। ट्रॉमा से हीलिंग पॉसिबल है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि प्रॉब्लम मेमोरी में नहीं, बॉडी में है। इसलिए अगली बार जब आपको एंग्जाइटी हो, खुद से पूछिए मेरे शरीर में अभी क्या हो रहा है। बस ऑब्जर्व कीजिए, उसे चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। ऑब्जर्वेशन ही हीलिंग है। धीरे धीरे बॉडी लर्न करती है कि अब डेंजर नहीं है, और आप प्रेजेंट में जीना सीखते हैं। आपको इमोशंस फील होने लगते हैं, आप रिलेशनशिप्स एंजॉय करने लगते हैं, आपको लाइफ सेफ लगती है। यही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉडी। दोस्तों, अगर आपको अक्सर बिना रीज़न डर लगता है, अगर आपको पास्ट की बातें भूलने के बाद भी बेचैनी रहती है, अगर आपको रिलेशनशिप्स में दिक्कत आती है, तो समझ लीजिए आपका शरीर कुछ कह रहा है। उसे सुनिए, उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बॉडी कीप्स द स्कोर, और जब आप बॉडी को हील करते हैं, लाइफ बदल जाती है। उम्मीद है ये एसेंस आपके लिए नॉलेज ही नहीं, हीलिंग भी लाया होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही पावरफुल किताबों का एसेंस आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।